अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्याम् अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्याम् वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपुए जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। लखन सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् जगत गुरु श्री अग्रदेवाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् जगत गुरु श्री मलुक देवाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् जगत गुरु श्री भावानंद देवाचार्य भगवान की जय। परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा की जय। परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सूरश्याम गौशाला की जय। चंद्र सरोवर परासौली ग्राम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सब तीर्थन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। निताई गौर हरि बोल। हरि शरणम। श्री सद्गुरुदेव भगवान और भगवान की महती करुणा कृपा से हम सभी परम पवित्र श्रावण रस महोत्सव में सूरश्याम गौशाला गो प्रकोष्ठ में हम सभी सौभाग्य से बैठे हुए हैं। आज सद्गुरुदेव भगवान अति व्यस्ततम उपक्रम और गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार आज इस दास को आप लोगों के समक्ष कुछ कहने की सेवा दी गई है। अपितु हम क्या ही कहें, मनुष्य जीवन में जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपादेयता सत्संग। जिस क्षण मनुष्य सत्संग की महत्ता को जान जाए, बस उसी क्षण से उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लग जाता है। तो मनुष्य के जीवन में सत्संग का पदार्पण हो रहा है, तो वो सत्संग केवल सत्संग नहीं है, वो भगवान की महती करुणा कृपा है। क्योंकि
वो भगवान ही किसी न किसी रूप में व्यक्ति के समक्ष शब्द ब्रह्म रूपी सत्संग के रूप में अथवा रूप ब्रह्म रूपी संत दर्शन के रूप में उनको प्राप्त होता है। और यहाँ तो हम सबका परम सौभाग्य कि अनेक संत महात्मा यहाँ विराजे हैं और जितने संत महात्मा हमें यहाँ दिख रहे हैं इनसे अनगिनत अदृश्य रूप में सूक्ष्म संत महात्मा भी यहाँ विराजमान हैं कि उनकी कृपा और उनकी सन्निधि में एक क्षण का भी यदि एक क्षण का भी सत्संग या वास मिल जाए तो मनुष्य के लिए परम 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 कल्याण का साधन है। बस इस बात को वो समझ जाए। पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत के क्रमिक प्रवचन में 9वें स्कंध में शुक रामायण की चर्चा कर रहे हैं। उस प्रवचन सरिता में हम सभी गोते लगा रहे हैं। एक बात भागवत जी के महात्म्य में लिखी गई है, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। नित्य भागवत जी की श्लोकों का अध्ययन या पाठ करना, सेवनम समम गौ माता की सेवा करना, ये चारों समान है। जिसके जीवन में यह चारों होता हो तो वह साक्षात भागवत स्वरूप ही है। तो व्यक्ति के कल्याण का इन चारों में से किसी एक को भी वो ले ले, भागवत जी का श्रवण या पठन पाठन अथवा हरिचिंतन अथवा तुलसी पोषण अथवा धेनु सेवन, धेनु सेवा या गौ सेवा। पर इसमें भी उत्तरोत्तर महात्म्य ज़्यादा है, धेनु नाम सेवनम समम। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के कर्म तो होते ही हैं। तो जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक प्रत्यवाय या पाप या जो भी कर्म मनुष्य से बनता है, अपितु वो हरिचिंतन से भी हो जाता है, वो भागवत जी के श्लोकों के पाठ से भी हो जाता है, तुलसी जी के सेवन से भी हो जाता है। लेकिन गौ माता की सेवा, उनके गोमय गोमूत्र, उनके स्पर्शन, इनसे मनुष्य के किए गए कठोर से कठोर पाप भी, कायिक, वाचिक, मानसिक, उन सभी पापों का शमन हो जाता है। क्योंकि यदि शरीर से तन मन धन जिससे भी गौ सेवा हो सके, गाय की सेवा करने से अथवा गोमय, पंचगव्य, गोमूत्र इत्यादि के सेवन करने से जो अंतःकरण की शुद्धि होती है, बुद्धि की जो शुद्धि होती है, उनके कृपा से फिर जो चिंतन हरि का बनता है, फिर जो महिमा तुलसी की समझ में आती है, फिर जो चिंतन हरि का होता है, तब वास्तविकता में भागवत जी के अर्थ उस व्यक्ति के जीवन पर उतर पाते हैं। इसीलिए है तो सभी समान, पर इन सब में भी श्रेष्ठ गौ माता की सेवा है। लेकिन ये गौ सेवा पर भी प्रवृत्ति
या तुलसी जी पे प्रवृत्ति या भागवत जी पे प्रवृत्ति अथवा हरि चिंतन पर प्रवृत्ति हमारी कैसे जाएगी? व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कोई मुहूर्त निकलवाना नहीं पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए बहुत विचार करता है। समय देखता है, विचार विमर्श करता है, और विचार विमर्श करके भी प्रयत्न पूर्वक वह पाप करता है। पुण्य अपितु मानव शरीर की ये वृत्ति है, लेकिन ये महात्मा उसे समझ में कैसे आए? जब तक संत सद्गुरुदेव महाराज जी जैसे गुरु कोई संत का किसी व्यक्ति के जीवन पर पदार्पण न हो, उसे न भागवत जी की महिमा समझ में आने वाली, न तुलसी जी की महिमा समझ में आने वाली, न हरिचिंतन समझ में आने वाला, और न धेनु की सेवा, गौ माता की सेवा महिमा समझ में आने वाली। ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कहें छोटी मुंह बड़ी बात। जैसे श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं, रामानुजाचार्य जी हुए हैं, रामानंदाचार्य जी हुए हैं, अभी वर्तमान समय में सभी महापुरुषों की कृपा और साक्षात रामानंदाचार्य जी हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी ही हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है, चाहे गौ सेवा हो, चाहे तुलसी महिमा हो, चाहे संतों की महिमा हो, चाहे भागवत जी की महिमा हो, चाहे मनुष्य जीवन का महात्मा हो, ये बगैर भगवान, ये भगवान ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता।